ठीक है, तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए दोनों बात हो रहा है, इसमें ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये देखिए इन्फिनिटी तक जा रहा है, और ना ही इसमें रिपीटेशन हो रहा है। रिपीटेशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा कि 1 है 2 है, फिर 1 तो आ ही गया, फिर 1 आ ही गया, फिर 2 तो आ ही गया, तो रिपीट तो कर रहा है, ऐसे नहीं समझना है। ये रिपीट नहीं कर रहा है। कैसे, तो देखिए आप कोई भी पैटर्न पकड़ लीजिए, जैसे उसमें टर्मिनेट करता था तो हम कोई एक पैटर्न को पकड़ लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ऐसे कोई एक नंबर है और इस पे ऐसे रेकरिंग है, तो ये देखिए कैसे रिपीट करता है। तो देखिए 36, उसके बाद 35, फिर 35, फिर 35, फिर 35, ऐसे होता है। तो ये तो सेम पैटर्न है ना, सेम पैटर्न है, देखिए रिपीटेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप कोई भी को लीजिए, सेम पैटर्न हो ही नहीं रहा है। मान लीजिए इसको हम लेते हैं, 1 1 को कह रहे हैं कि रिपीट कर रहा है, देखिए 1, तो यहाँ पे अगला तो फिर रिपीट करना चाहिए। ठीक है, तो कहाँ कर रहा है, नहीं कर रहा है। अच्छा, अगर जो हम लोग लेते हैं, देखिए 1 2 3 1 2 1 लेते हैं इतना, तो क्या रिपीट कर रहा है, तो देखिए 1 2 1 यहाँ। ठीक है, लेकिन अगला बार देखिए अब क्या हो गया, 1 1 2 हो गया, तो कहाँ रिपीट कर रहा है। और अगला बार फिर देखिए क्या हो गया, 1 1 1 1, ये हो गया, तो कहाँ रिपीट कर रहा है, सेम पैटर्न तो फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, सेम रिपीटिंग नहीं है, रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए इसको रिपीटिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं समझना है कि 1 1 आते गया है तो इसको रिपीटिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं। पैटर्न को पकड़ना है, पैटर्न के अनुसार देखना है कि ये रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, इरेशनल नंबर का टाइप 1, मतलब इस टाइप का अगर जो आपको कभी भी डेसिमल फॉर्म मिलता है तो आप कहिएगा कि ये जो है इरेशनल नंबर है, इसे पैटर्न को पकड़ के। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं टाइप 2 में कि और किस तरह का इरेशनल नंबर हो सकता है। तो टाइप 2 में देख लेते हैं कि और जो है किस तरीके का इरेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जिसका जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तो वैसे नंबर को भी हम लोग कह देंगे कि वो इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। तो जैसे देखिए, आपका जो पूछा जाएगा आपसे कि 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो है, क्योंकि देखिए 4 का स्क्वायर रूट जब हम लोग निकालते हैं तो ये आ जाता है 2। ठीक है, 9 का निकालते हैं तो आ जाता है 3, 25 का निकालते हैं तो आ जाता है 5, आ जाता है ना। तो ये सब जो नंबर है, 4 हो गया, 9 हो गया, 25 हो गया, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो ये सब नंबर जो है वो इरेशनल नहीं होगा, ये सब नंबर जो है वो इरेशनल नहीं होगा। तो इरेशनल कौन होगा, तो कह रहा वैसा नंबर इरेशनल होगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो। तो कौन होता है ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है, तो वो नंबर होता है क्या, जैसे कि √2, यानी कि 2 रूट के अंदर का जो 2 लगाते हैं तो इसका परफेक्ट, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट जो है परफेक्ट नहीं निकलेगा। उसी तरीका से अगर जो 3 है तो ये भी देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। फिर उसी तरीके से अगर जो आप 4 लिख देंगे तो 4 का तो निकल जाता है 2, ठीक है, तो वो नहीं होगा। 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। ठीक है, ऐसे और भी 9 हो सकता है, 9 नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि उसका 3 निकल जाएगा। उसके बाद 10 हो सकता है। तो वैसा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि निगेटिव नहीं यहाँ पे डालना है। ठीक है, वो फिर दूसरा नंबर हो जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, जो आप 11th में जाइएगा तो पढ़िएगा। ठीक है, कि आप -2 कर देते हैं, -3 कर देते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो यानी कि ये सब जो है वो भी इरेशनल नंबर में आएगा। ठीक है, वो भी क्या आएगा, इरेशनल नंबर में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है और किस किस तरह का नंबर को हम लोग कह सकते हैं इरेशनल नंबर।
देख लेते हैं कि अगर जो टाइप 3 में देख लेते हैं कि अगर जो इस तरीके का भी नंबर अगर जो आपको दिखे कहीं तो उसको कहिएगा कि ये भी जो है वो इरेशनल नंबर है। तो जैसे कि वैसा पॉजिटिव इंटीजर जो कि किसी का क्या हो, वो परफेक्ट क्यूब नहीं हो, ठीक है, परफेक्ट क्यूब नहीं हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि परफेक्ट क्यूब होता क्या है, कौन कौन नंबर परफेक्ट क्यूब होता है। तो जैसे कि देखिए आपसे पूछा जाएगा कि 8 परफेक्ट क्यूब होता है, क्यों? क्योंकि जब इसका हम लोग निकालते हैं क्यूब रूट तो ये आ जाता है 2, आता है ना। फिर 27, ठीक है, ये भी देखिए परफेक्ट क्यूब है और इसका भी आ जाता है 3, आ जाता है ना। इस तरीके का नंबर जो है वो उसका तो परफेक्ट क्यूब ये परफेक्ट क्यूब ये जो है वो परफेक्ट क्यूब नंबर है ये, ठीक है। तो ऐसा नंबर जो है वो नहीं है। कैसा नंबर? तो इसके जगह पे वैसा नंबर जिसका परफेक्ट क्यूब नहीं निकले। तो जैसे में क्या, अगर जो ये 2 को अंदर डाल दे और हम लोग इसका क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है, तो ये परफेक्ट नहीं आएगा। तो ये अपने हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। उसी तरीका से अगर जो 3 अंदर इसका क्यूब रूट निकालेंगे तब भी परफेक्ट नहीं मिलेगा। अब देखिए 4 का स्क्वायर रूट तो निकल जाता था लेकिन क्यूब रूट नहीं निकलता है परफेक्ट। तो ये भी यानी क्यूब रूट ऑफ 4 जो है वो भी इरेशनल है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो रेशनल है, ठीक है। तो यही सब चीज बात यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप समझते जाइए कि जो भी जिसका भी नहीं निकलता, अब जैसे 8 का तो निकल जाता है तो 8 नहीं होगा यहाँ पे। 10 का क्या होता है, नहीं निकलता है तो 10 होगा। तो बेसिकली आपको जो भी इरेशनल नंबर से सामना होगा इस चैप्टर में वो इसी तरीके का होगा, या तो वो डेसिमल के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, और अगर जो डेसिमल के फॉर्म में दिया हुआ है तो आप उसको देखिएगा और 2 चीज डिसाइड कीजिएगा। डेसिमल के फॉर्म में दिया रहेगा कि क्या वो टर्मिनेट कर रहा है तो नहीं कर रहा है, क्या वो रिपीट कर रहा है तो नहीं कर रहा है, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। जब किसी भी स्क्वायर इस वाले फॉर्म में दिया रहेगा ठीक है, थोड़ा सा गला खराब है आज, ठीक ना। तो भी जो है वो क्या है कि यहां से आप देख लीजिएगा कि ये जो है स्क्वायर रूट है कि नहीं। परफेक्ट स्क्वायर रूट रहेगा तो वो रेशनल हो जाएगा, नहीं रहेगा तो वो इरेशनल हो जाएगा। क्यूब रूट में भी अगर जो परफेक्ट क्यूब रूट रहेगा तो होगा, नहीं तो वो इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। ये सब बात आप समझ गए हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है। ये सब बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर में क्या कहता है? तो पहला प्रॉपर्टी कहता है कि इरेशनल नंबर सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये वाला सारा बात जो है वो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे 6th क्लास से, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये क्या कहता है प्रॉपर्टी, ठीक है। अरे समझ में, और अगर जो फिर भी नहीं आ रहा है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, इस पर भी हम सेपरेट वीडियो कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट कहता है जो हम इस वाले वीडियो में जो इरेशनल से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है उस पर हम चाहते हैं कि डिस्कशन करें हम लोग, ठीक है। सेकेंड पर आ जाते हैं। सेकेंड क्या कहता है? सेकेंड कहता है, सेकेंड प्रॉपर्टी कि द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी द एन इरेशनल। मतलब क्या कहता है कि सम ऑफ
सम ऑफ टू इरेशनल नंबर need not be an irrational, ये कहता है प्रॉपर्टी कि सम जो है दो इरेशनल नंबर का जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही हो, क्योंकि वो रेशनल भी हो सकता है। इसका मतलब यही है, ठीक है, कि दो इरेशनल नंबर को अगर जब सम हम लोग करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि रेशनल ही इरेशनल है, क्योंकि हम लोग रेशनल नंबर वाला में देखे थे कि दो रेशनल नंबर को जोड़िए, ठीक है, दो रेशनल नंबर को जोड़िए, ठीक है, तो वो क्या होगा, रेशनल ही आता था, रेशनल ही आता था, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर रहा है, इसमें कह रहा है कि जब दो इरेशनल नंबर को जोड़िएगा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि रेशनल इरेशनल ही आए, हो सकता है रेशनल भी आ जाता है। तो देख लेते हैं हम लोग सिंपल। तो अगर जो देखिए √2 और प्लस √2 को ऐड करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 2√2, ठीक है, तो ये इरेशनल है, ठीक है। तो ऐसा तो ही नहीं कह रहा है कि इरेशनल नहीं आएगा, ये कह रहा है कि सिर्फ इरेशनल नहीं आएगा, यानी रेशनल भी आ सकता है। तो बात ही सही कर रहा है। कैसे, क्योंकि देखिए अगर जो √2 को ऐड करते हैं -√2 से, ठीक है, तो -√2 भी इरेशनल है और √2 भी इरेशनल है, दोनों को जब ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए √2 और यहाँ से प्लस इंटू माइनस √2 और √2 माइनस √2 दिया गया 0, और 0 तो होता है रेशनल। तो आ गया बात ये समझ में कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है, ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि दो इरेशनल का सम रेशनल भी आ सकता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे फिर कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर, ठीक है, क्या कि डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर जो है वो नीड नॉट टू बी द इरेशनल। मतलब दूसरा प्रॉपर्टी क्या कर रहा है कि दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस जो है वो जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही आए, ठीक है, वो रेशनल भी आ सकता है, ठीक। ये जैसे इसमें जो सम है या जो सब्ट्रैक्ट अभी कर रहे हैं, ये सब हम लोग एक्सरसाइज में सीख जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कोई एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि एक नंबर है 6 + √3, ठीक है, 6 + √3, तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर है। और इसमें हम लोग ऐड करते हैं, इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, किसको, इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2 + √3, ठीक है, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, आ रहा समझ में, दोनों क्या है, इरेशनल नंबर है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। तो जैसा ही इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह हो जाएगा 6 + √3 और यहाँ से प्लस इंटू -2 और प्लस -√3, तो ये और ये तो गया, और यहाँ 6 - 2 तो ये हो गया 4, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 4 जो आया वो क्या आया, वो आया हमारा रेशनल। और हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं, सॉरी यार, थोड़ा गला आज खराब है, बोलने में थोड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी इस पूरे वीडियो को आज ही करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा बात को समझ लेना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख ले चुके हैं कि इसमें कह रहा था कि डिफरेंस ऑफ इरेशनल जो है वो इरेशनल, नीड नॉट टू बी इरेशनल, इरेशनल नहीं, सिर्फ इरेशनल आएगा ऐसा नहीं हो सकता है, रेशनल भी आ सकता है। तो रेशनल आ सकता है, तो ये चीज हम लोग देख चुके हैं। और
रेशनल भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि रेशनल आ जाए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर जो कोई एक नंबर है रूट 5√3 माइनस 2√3, इरेशनल है माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ये 3√3 जो कि इरेशनल है। ठीक है, तो इरेशनल तो रहेगा ही रहेगा, मतलब आएगा ही आएगा, रेशनल भी आ सकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इरेशनल को भी एग्जाम्पल लेके देख ले रहे हैं और रेशनल का भी देख ले रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा, डिफरेंस वाला भी और सम वाला भी। उसी तरीके से प्रोडक्ट भी करा है कि प्रोडक्ट ये जरूरी नहीं है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल। ठीक है, नीड नॉट बी एन इरेशनल। ठीक है, क्यों? क्योंकि देख लेते हैं इसमें भी, तो अगर जो कोई ऐसा है कि जैसे √3 है और √3 है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो यह आ जाएगा √9 और √9 का क्यूब स्क्वायर रूट जो है वो निकलता है कितना 3, तो ये तो आ गया रेशनल। तो ये जरूरी नहीं है कि इरेशनल भी रेशनल भी आ सकता है, तो ये रेशनल का एग्जांपल हो गया। इसी तरीके से और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। क्या कि जब हम लोग दो इरेशनल का प्रोडक्ट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, इरेशनल हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो रेशनल भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल हमको देख किया। ठीक है, आ रहा समझ में। लेकिन वही अगर जो ऐसा कोई है क्वेश्चन कि √5 × √6, तो ये आ जाएगा √30, तो ये तो इरेशनल है। ठीक है, तो ये बात आ गया समझ में। इरेशनल तो आ ही सकता है, रेशनल भी आ सकता है, बस यही प्रॉपर्टी का ध्यान रखना और कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ये नेक्स्ट है यहाँ पे क्विटेंट। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी है, बस यहीं पे ध्यान रखना है सारा कि सम के बेसिस पे भी देख लिए, डिफरेंस के बेसिस पे, प्रोडक्ट के भी बेसिस पे, और यहाँ पे देख लेते हैं ये है क्या है आपका क्विटेंट। तो वही कह रहे हैं कि द क्विटेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल। जरूरी नहीं है कि अगर जो आप डिवाइड करते हैं दो इरेशनल नंबर का, तो इसका जो क्विटेंट आएगा यानी उसका जो रिजल्ट आएगा वो इरेशनल हो, रेशनल भी हो सकता है। कैसे? ऐसे। कैसे? तो ऐसे, देखिए ये है √2√3, ठीक है, और ये क्या है, ये है इरेशनल नंबर, और इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं √3 से, जो कि क्या है, इरेशनल। ये √3 गया, तो यहाँ सिर्फ बच गया 2, और जो कि क्या है, रेशनल है। ठीक है, रेशनल है। तो ये बात आ गया होगा आपको समझ में। ठीक है, तो इस बात का रखना है ध्यान। ठीक है, तीनों ये जो चारों प्रॉपर्टी है इसमें ध्यान यही रखना है कि जब हम लोग सम करें, डिफरेंस करें, प्रोडक्ट निकालें या डिवाइड करेंगे, कब, किसको, दो इरेशनल नंबर को, तो ये जरूरी नहीं है कि वो रिजल्ट जो आएगा उसका वो इरेशनल ही आएगा। ये क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो रेशनल आ जाए। ठीक है, तो हमको लगता है कि ये पॉइंट जो है एकदम अच्छा से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इसके बाद एक दो प्रॉपर्टी और है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं इसी वीडियो में। अगर जो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो आप भी मैनेज कर लीजिए, क्या, ठीक ना, क्योंकि फिर अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आपको चैप्टर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो आप जो है वो जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके कि हाँ ये और अच्छा कर सकते हैं या यहाँ पे और अच्छा किया जा सकता है, तो बताइएगा। हम उसको कोशिश करेंगे कि उसको किया जाए। ठीक है, आपके अनुसार से। तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कर रहा है कि सम ऑफ
रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। ये चीज फिक्स कर दिया कि सम अगर जो रेशनल और इरेशनल का है, मतलब सम ऑफ रेशनल एंड irrational is irrational। ये बात समझ में है। द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। ये बात जो है